नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज आपको खबर बताने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर में एक युवती के साथ कुछ लड़के छेड़छाड़ करते हैं। युवती पुलिस को सूचना देती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो छेड़छाड़ कर रहे थे आरोपी उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो इन आरोपियों ने, इन अपराधी किस्म के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और खबर ये मिल रही है कि इतना बुरी तरीके से हमला किया गया कि दरोगा का सिर तक टूट गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल अपनी जांच को तेज कर दिया है, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना होगा कि ये उत्तर प्रदेश है और गोरखपुर की हम बात कर रही हैं। दबंगई दिखा गए दबंग, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाए। ये वो गोरखपुर है जहां से सीधा सरोकार है योगी आदित्यनाथ का और इसीलिए हमने देखा कैसे पिछले दिनों गोरखपुर में पशु तस्करों ने उत्पात मचाने की कोशिश की थी और जिन पशु तस्करों में से एक पशु तस्कर ने एक दीपक नाम के लड़के को मारा था, उसका हाल ही में एनकाउंटर हुआ है। उसका नाम जुबैर था, भागकर रामपुर चला गया था। रामपुर में ही यूपीएसटीएफ ने उसको ठोका। बहरहाल इन सबके बीच वापस गोरखपुर का जिक्र कर लेते हैं। खबर ये मिल रही है कि गोरखपुर में कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। छेड़खानी की शिकायत पर जांच करने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर दबंगों ने पथराव कर दिया। इसमें सब इंस्पेक्टर शिव कुमार यादव का सिर फट गया, इंस्पेक्टर प्रमोद यादव को भी चोटें आई हैं, कार का शीशा टूट गया, एक महिला राहगीर की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुई है, ये खबर मिल रही है। फिलहाल सूचना पर सीओ अनुराग सिंह पहुंचे, थानेदार वहां पर पहुंचे, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर मौके से फरार होता हुआ दिख रहा है। मतलब अब आप ये देखिए कि जब हम जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का तो हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की और निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। हमने देखा है कि कैसे अपराधियों का इंतजाम किया जा रहा है, उत्पातियों का इलाज किया जा रहा है, अराजकता फैलाने वालों को भी तोड़ा जा रहा है और शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 2017 से लेकर अब तक गले में तख्ती डाल डालकर पहुंचते हैं अपराधी और कहते हैं कि माफ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमारा एनकाउंटर मत कीजिएगा साहब, अब से नहीं करेंगे। लेकिन इतने बड़े राज्य को सुधारना, ठीक है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, एकदम से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन दबंगों ने कोशिश की है पुलिस पर हमला करने की, इनफैक्ट कर दिया हमला, अब आप समझ सकते हैं कि इनका क्या अंजाम होगा। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच हमें यह भी देखना होगा कि ये सारे घटनाक्रम ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बरेली में हिंसा हुई। ये सारे घटनाक्रम ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। नेताओं का कहना है, मौलानाओं का कहना है कि आई लव मोहम्मद बोलने से रोका जा रहा है और कहां रोका जा रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि सब तो बोल ही रहे हैं, सब तो हाथ में बैनर ले लेकर चल ही रहे हैं, सब तो योगी आदित्यनाथ को कुछ भी जिसका मन आ जा रहा है बोल ही रहे हैं। तो फिर ये कौन सी साजिश चल रही है, ये बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ बोल रही हैं कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन गोरखपुर में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब आप मानकर चलिए, दिन गिनना शुरू कीजिए उन अपराधियों के जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बख्शे नहीं जाएंगे ये निश्चित है, लेकिन कब तक ये देखने वाली बात होगी, कितनी जल्दी देखने वाली बात होगी। अभी गोरखपुर इस वजह से चर्चा में है कि यहाँ पर एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया गया दबंगों द्वारा। इससे पहले गोरखपुर उस वक्त चर्चा में आया था जब हमने देखा कैसे गोरखपुर में कुछ पशु तस्कर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक बड़ी सी दुकान है, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, तो चलिए क्यों ना चोरी कर ली जाए। और जब चोरी करने के इरादे से घुसते हैं तो यहाँ पर जो एक लड़का सोया हुआ था वो अपने मामा के लड़के को बुलाता है, दीपक जिसका नाम था, और उसके बाद उसकी मुठभेड़ होती है इन पशु तस्करों के साथ और पशु तस्कर उसको घसीट के आगे ले जाते हैं, उसको मार देते हैं, उसका सिर कुचल देते हैं और 4.5 किलोमीटर पर आगे ले जाकर उसकी लाश फेंक देते हैं। दीपक उसका नाम था, नीट का वो छात्र था। उसके बाद गोरखपुर में बवाल हुआ, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिस पशु तस्कर जुबैर ने इस दीपक को मारा था ना, उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में वो ढेर हो गया, 1 लाख का इनामी बदमाश था। और सोचिए अमिताभ यश को गोरखपुर में उतार दिया था योगी ने इस मामले के बाद, तो सोचिए जब ये वाला मामला हुआ है जिसमें
पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई है, तो फिर योगी आदित्यनाथ और उनकी जो भरोसे के अधिकारी हैं वो कैसे एक्शन लेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कैसे एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं और ये जो छुटपुट क्राइम है ये भी बहुत जल्द रुक जाएगा, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल तो योगी का बयान सुनिए जिसमें वो सीधे तौर पर अराजकता फैलाने वालों को संदेश दे रहे हैं। और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं बताइएगा जरूर। अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस के पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते विकास में, लोक कल्याणकारी योजना में अगर आपकी सहभागिता है तो व्यापक जन जागरूकता में भी आपकी सहभागिता होनी चाहिए। और व्यापक जन जागरूकता का यह अभियान, जिस अभियान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे।